वैसे तो जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उन घरों में क्लीनिंग का कोई रूटीन नहीं होता है। जब भी माँओं को टाइम मिलता है या फिर कोई भी काम फैला हुआ दिखता है तो वो तभी समेट देती हैं। सेम वही कंडीशन मेरे साथ भी है। मेरे घर में भी 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरा भी कोई फिक्स रूटीन तो नहीं है। पर क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने डिमांड किया था कि मैं एक क्लीनिंग वीडियो बनाऊं जिसमें अपना रूटीन दिखाऊं और उनके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूं, तो ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम स्वाति है और मैं थाने में रहती हूँ। तो मॉर्निंग में सफाई एज़ यूजुअल मेरी भी तभी स्टार्ट होती है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस। और सबसे पहला काम जो मेरा होता है वो है सबसे पहले बेड्स को टाइडी अप करना। तो जो बेडशीट होती है वो मैं डेली चेंज नहीं करती हूँ, 3 से 4 दिन में एक बार करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा होता भी नहीं है। बच्चे सिर्फ सोने के लिए ही अंदर आते हैं, बाकी टाइम तो वो लिविंग एरिया में ही रहते हैं। तो बस बेडशीट को अच्छे से मैंने झाड़ लिया था और इसे टक इन कर दूंगी। अच्छे से खींच के मैं सारी साइड से दबा देती हूँ, जिससे कि बच्चे जब सोते भी हैं ना तो ज़्यादा बेडशीट वगैरह ना फैले। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, थोड़ा बहुत कूद फांद करके फैला ही देते हैं। तो अभी इस रूम का बेडशीट तो मेरा बिल्कुल अच्छे से अरेंज हो गया है और अब इस रूम का मैं प्रॉपर डस्टिंग भी कर लूँगी। मैं रूम वाइज ही क्लीन करती हूँ, जिससे कि मेरा क्लीनिंग प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ऐसा नहीं करती हूँ कि थोड़ा काम इस रूम का कर लिया, थोड़ा काम उस रूम का कर लिया, नहीं। एक बार पहले एक रूम पूरा क्लीन करती हूँ, उसके बाद दूसरे रूम में जाके लगती हूँ। तो ये मेरा पहला टिप है आपके लिए कि हमेशा जब भी आप क्लीनिंग करो ना तो रूम वाइज ही क्लीन करना चाहिए। एक रूम को प्रॉपरली सेट कर लो, उसके बाद ही दूसरे रूम को जाके क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी और फिर झाड़ू पोछा इस रूम का बाद में करूँगी। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उन घरों को क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आप अपना घर कैसे इतना क्लीन कर लेते हो। तो मैं मोस्टली क्लीनिंग है ना शाम के टाइम पे करती हूँ, जैसे कि लिविंग रूम को अरेंज कर देना। बच्चे जब बेडरूम में चले जाते हैं सोने के लिए तो लिविंग रूम को प्रॉपर्ली अरेंज कर देती हूँ, उनके टॉयस वगैरह उनकी जगह प्रॉपर्ली रख देती हूँ। जो किचन है पूरी प्रॉपर क्लीन करके सोती हूँ। बर्तन वगैरह भी रात को ही धो देती हूँ, जिससे कि सुबह की स्टार्टिंग है ना मेरी थोड़ी सी काम हो, एकदम से वर्कलोड मेरे ऊपर ना आए और एक पॉजिटिविटी भी बनी रहती है जब आप शाम को पूरा घर क्लीन करके सोते हो। तो ये मेरा एक और टिप है कि जितना हो सके काम आप शाम को निपटा लेंगे ना तो सुबह आप पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं आएगा। तो अभी पहले रूम की क्लीनिंग जैसे कि हो चुकी थी, तो मैं आ गई थी सेकंड बेडरूम में। अच्छे से बेडशीट वगैरह अरेंज कर दी है और सारी डस्टिंग भी यहाँ की मैं कर लूँगी। इस तरीके का अगर आप एक बास्केट बना लोगे ना जिसमें आपके क्लीनर, माइक्रोफाइबर क्लॉथ और डस्टर रखा रहेगा तो आपका ना टाइम बहुत बचता है। आप जहाँ भी सफाई कर रहे हो इसको लेके जा सकते हो, क्योंकि ये हैंडी रहता है और आपको हर चीज़ के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। तो ये मेरी थर्ड आपके लिए टिप है कि जो भी क्लीनर आप यूज़ करते हो ना उन्हें एक ही जगह अरेंज करके रखो। जो भी क्लोथ्स वगैरह आप यूज़ करते हो उन्हें भी एक ही जगह अरेंज करके रखो, जिससे कि आपका टाइम भी सेव होगा और सब चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। दोनों बेडरूम क्लीन हो गए हैं, तो अब आ जाते हैं लिविंग रूम में। सोफ़ा वगैरह अच्छे से अरेंज कर दूंगी। हालांकि मैं रात में सब करके सोती हूँ, लेकिन बच्चे सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, रेडी होते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है। तो सब चीज़ों को अच्छे से मैंने अरेंज कर दिया है। सारा सोफ़ा वगैरह कवर उसका अच्छे से साफ़ कर दिया है। दूसरा ये वाला मेरा सीटर है, उसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। उस पर भी कुशन्स वगैरह अरेंज कर दूंगी। और जो भी चीज़ें ओपन रखी रहती है ना लिविंग रूम में, जैसे कि आपका जो टेबल डेकोर होता है, डाइनिंग टेबल डेकोर होता है, आपके टीवी यूनिट्स के डेकोर होते हैं, उन सबको अच्छे से मैं रोज़ के रोज़ वाइप ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पे डस्ट आ ही जाती है। रोज़ के रोज़ इन्हें क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डीप क्लीनिंग करना तो रोज़ पॉसिबल है नहीं। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप डेली क्लीन करते रहेंगे तो आपका काम बहुत ईजी होता रहेगा। तो आपको नेक्स्ट स्टेप मेरी यही है कि जो भी आपको ओपन एरिया होता है, जो भी ओपन डेकोर आइटम्स होते हैं, ओपन फर्नीचर होता है, उनको आपको डेली ही डस्टिंग करनी चाहिए, जिस तरीके से मैं करती हूँ। तो अभी मेरा डाइनिंग एरिया भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, टेबल एरिया भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, लिविंग रूम का डस्टिंग भी प्रॉपरली कर दिया था। और अब बारी आती है किचन की। तो किचन वैसे मैं जैसे जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ, टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ, तो क्लीन करते हुए ही चलती हूँ, ज़्यादा काम पेंडिंग नहीं रखती हूँ। जैसे जैसे मुझे काम दिखता है ना वैसे वैसे मैं कर लेती हूँ। पर हाँ, एक लास्ट में काउंटर को अच्छे से वाइप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको मेरा काउंटर टॉप है ना वैसे क्लीन ही दिख रहा होगा, लेकिन मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो एक बार इसको प्रॉपरली सुबह सुबह जब सारा काम निपट जाता है, लंच बन जाता है, ब्रेकफास्ट बन जाता है, इसे एक बार फिर से क्लीन कर लेती हूँ।
तो ये मेरी आपको नेक्स्ट टिप है कि जब भी आपका काम आपको जो भी दिखता है, बीइंग अ मॉम, जब आप एक मॉम होते हो तो आपको जो भी काम जहाँ भी दिख रहा है ना, वैसे वैसे आप निपटाते जाओ। अगर आप पाइल अप करते जाओगे, उसे इकट्ठा करते जाओगे ना, तो आप पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे जैसे मुझे काम दिखता है, बर्तन दिखते हैं, मैं वॉश करती हुई चली जाती हूँ, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ, जिससे कि बहुत कम काम मेरे ऊपर रहे, एकदम से लोड नहीं आए। तो जैसे कि ये जो बर्तन है, ये अभी नाश्ते के हैं, जो टिफ़िन्स वगैरह बने हैं उनके हैं, इनको अभी मैं वॉश करके रख दूंगी। ये नहीं करती हूँ कि अभी लंच भी हो जाएगा उसके बाद इकट्ठे मांजूंगी। तो अभी ये ब्रेकफास्ट तक के बर्तन हैं, इनको मैं क्लीन कर दूंगी। लंच के बर्तन मैं लंच के बाद ही क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे अभी सारे जितने भी बर्तन वगैरह इन्हें क्लीन कर लूँगी। किचन को मैंने प्रॉपरली क्लीन कर लिया है और इस तरीके से मेरा क्लीनिंग रूटीन चलता है। बीइंग अ होम मेकर, बीइंग अ मॉम, हम दिन भर घर में रहते हैं और ये काम हमारे पास डेली के ही होते हैं। तो कभी कभी ये सारी चीज़ें ना बहुत बोरिंग, बहुत मोनोटोनस सी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं चीज़ों को इंजॉय करते हुए करें ना, तो देखिएगा सारे काम बहुत ही ईजिली हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर आपके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं तो बहुत ही इंजॉय करते हुए ये सब काम करती हूँ। हालांकि मैं दिन भर घर में रहती हूँ, यही सब काम मेरे पास 24 आवर्स रहते हैं, लेकिन मैं इंजॉय करती हूँ इन कामों को। कभी अपने मन के गाने लगा लेती हूँ, कभी कुछ डेकोर चेंज कर देती हूँ, कभी कोई सेटिंग चेंज कर देती हूँ अपने घर की। तो इस तरीके से ना क्लीनिंग भी अच्छी से हो जाती है और अपना मन भी लगता है इन सब कामों में। तो अभी किचन क्लीन हो गई है, सारे रूम भी अच्छे से टाइडी अप हो गए हैं, तो बारी आती है झाड़ू और पोछा करने की। तो बस सुबह मैंने एक बार झाड़ू लगा दी थी अच्छे से। अच्छा, मैं सुबह एक बार पहले झाड़ू लगा देती हूँ जिससे कि हस्बैंड पूजा वगैरह करके जा सकें, क्योंकि सुबह का दिया मेरे हस्बैंड ही जलाते हैं। तो अभी क्योंकि मैंने सारी डस्टिंग वगैरह की थी, इसलिए दोबारा से पूरे घर में झाड़ू निकाल ली है। और जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना, चाहे वाइपर से लगाऊँ चाहे स्मॉप से लगाऊँ, मैं हमेशा कोई ना कोई लिक्विड ज़रूर डालती हूँ पानी में, चाहे फिनाइल हो चाहे आपका लाइजॉल हो। आजकल मैं ये विम वाला यूज़ कर रही हूँ, इसकी भी स्मेल बहुत अच्छी है। तो इससे क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है और एक घर में ना एक फ्रेश सी स्मेल भी रहती है। तो इस तरीके से आप कोई भी लिक्विड आप जो भी यूज़ करते हो, प्रेफर करते हो, उसे ज़रूर पोछे के पानी में डालिए, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है। और ये डिसइंफेक्टेंट तो होता ही है, तो आपके जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैड बैक्टीरिया वगैरह, वो भी सब साफ़ हो जाते हैं। तो अभी पूरे घर में पोछा लग चुका है, बारी आती है बैल्कनी की। मैं 21st फ्लोर पर रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह कभी कभी आ जाती है। तो मैं वैसे तो बैल्कनी को वॉश करना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि छोटी सी बैल्कनी है, डेली वॉश कर दो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन आज क्योंकि बारिश हो रही थी तो बैल्कनी सूखेगी नहीं, इसलिए मैंने इसको है ना झाड़ू से अच्छे से सारा कूड़ा पहले साफ कर लिया था। और अभी इसी मॉप से मैं पूरी बैल्कनी में अच्छे से पोछा लगा दूंगी, जिससे कि बैल्कनी भी साफ हो जाएगी। हालांकि ये बाहर का एरिया है, ज़्यादा कोई देखता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी बैल्कनीज को भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए। सारी चीज़ें जब क्लीन हो जाती है, उसके बाद बारी आती है बाथरूम क्लीन करने की, क्योंकि बाथरूम क्लीन करने के बाद मैं तुरंत शावर लेने चली जाती हूँ। तो वैसे तो डीप क्लीन मैं डेली बाथरूम नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, ये जो वॉश बेसिन का एरिया होता है, जो कमोड एरिया होता है, और उसके साथ साथ जो बाथरूम का फ्लोर होता है, उसे मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। किसी भी आप जो भी क्लीनर होता है उसको यूज़ कर सकते हो। मैं हार्पिक का रेड वाला यूज़ करती हूँ, जो बाथरूम क्लीनर आता है, और उससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। और कभी कभी मैं जो हैप्पी प्लैनेट वाला आता है वो भी क्लीनर यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने कमोड एरिया भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, वॉश बेसिन भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और क्योंकि फ्लोर पे भी थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, तो उसे वाइपर से अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। तो बाथरूम को ना आप जितना हो सके सूखा करके ही रखना चाहिए, ये वास्तु के अकॉर्डिंग भी कहते हैं। और इसलिए भी कहते हैं कि कभी कोई एकदम से बाथरूम जाए तो गीला हो तो वो फिसल ना जाए, इसलिए हमेशा बाथरूम को सूखा करके ही रखना चाहिए। तो देखिए जी, मेरा घर तो बिल्कुल प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन हो गया है, और बस मुझे 45 to 1 आवर लगता है इस पूरे घर को क्लीन करने में। और मैं प्रॉपर्ली ही सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ कि आज कुछ क्लीन कर लिया कल कुछ क्लीन कर लिया। तो पूरा घर अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं जल्दी से ले लूँगी शावर, और शावर के बाद मैं तुरंत लगा देती हूँ कपड़े लॉन्ड्री करने के लिए, क्योंकि वो काम भी बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ और यहाँ पे सारे कपड़े मैं लॉन्ड्री करने के लिए लगा दूँगी। और उसके बाद जब मेरे को, जब तक ये कपड़े वगैरह धुलते हैं ना, तब तक मेरा मी टाइम होता है। तो मेरा जो एडिटिंग का प्रोसेस होता है, जो भी वॉइस ओवर्स वगैरह करने होते हैं, जो भी यूट्यूब से रिलेटेड काम होता है, वो सब मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। और कभी अपने लिए चाय बना लेती हूँ, कभी कुछ कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बना लेती हूँ, और वो एंजॉय करती हूँ। तो वो क्लिप मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, क्योंकि मैं काम कर रही थी और मेरा मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने मोबाइल
चार्जिंग पे लगा दिया था। तो फिलहाल कपड़े धुल चुके थे, मेरी एडिटिंग वगैरह भी हो चुकी थी और अभी बस मैं इन कपड़ों को अच्छे से सुखा दूंगी। वैसे तो बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी है ना, थोड़ा सा हवा लगती है ना तो कपड़ों में बैड स्मेल नहीं आती है। कपड़े हवा में ही सूखे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर पूरे दिन ही बारिश होती रही और कपड़े नहीं सूखे तो फिर मैं ये स्टैंड को उठा के शाम को घर के अंदर रख लेती हूँ और फ़ैन चला देती हूँ लिविंग रूम में, और कपड़े अच्छे से फिर सूख जाते हैं अगले दिन तक। तो अभी तो फिलहाल मैं ये कपड़े बाहर ही डालूंगी। और बहुत ही छोटी सी बैल्कनी है मेरी, स्टैंड जब लग जाता है ना ये कपड़ों का तो उसके बाद इस बैल्कनी में खड़े होने की भी जगह नहीं बचती है। और पता नहीं मुंबई का तो मौसम भाई इस बार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, रोज़ के रोज़ बिना मौसम बारिश होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं है। और इसकी वजह से ना हम कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। देखिए इस टाइम भी बारिश ही हो रही थी और हम इंसान तो क्या, पंछी भी परेशान है, परिंदे भी परेशान है इससे। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक पार्सल जो मुझे अभी रिसीव हुआ है ज़राकी की तरफ से। मैंने मंगवाए हैं मंगलसूत्र और कुछ चूड़ियाँ, क्योंकि ज़राकी पे चल रही है सेल। तो मैंने 2 मंगलसूत्र मंगवाए हैं और बहुत ही प्यारे आए हैं सच में। हालांकि ये डेली वेयर मंगलसूत्र नहीं है, बच्चों के साथ तो पॉसिबल नहीं है इन्हें डेली पहनना, क्योंकि बच्चे खींचते हैं और इसका चेन थोड़ा सा पतला है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये वाला डिज़ाइन बहुत ही प्यारा था, दूसरा डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये 2 मंगलसूत्र मैंने मंगवाए हैं, ये मैं पार्टी वेयर के हिसाब से ही मंगवाए हैं तो इन्हें उठा के रख दूंगी। डेली वेयर के हिसाब से मैंने इनकी चूड़ियाँ मंगवाई हैं, ये जो गोल्ड प्लेटेड होती हैं, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आए थे। तो एक ये 4 का सेट मैंने मंगवाया था और उसके साथ साथ मैंने 2 और डिज़ाइन मंगवाए हैं जो 2-2 कड़ों के सेट हैं। तो एक डिज़ाइन मेरा ये था और उसके साथ एक डिज़ाइन मेरा और मंगवाया था, और तीनों ही कड़ों की क्वालिटी ना बहुत ही अच्छी थी। और ये बाय 1 गेट 2 के ऑफर में है, यानी मैंने एक का पैसा पे किया और 2 मुझे फ्री मिले हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आई थी। तो चलिए जी, अभी सारा घर क्लीन हो गया है, कपड़े वगैरह सब लॉन्ड्री हो गए हैं, जो पार्सल आया था वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। और अब मुझे लग रही है भूख, तो मैं बच्चों के आने से पहले पहले ही लंच कर लेती हूँ, क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। बच्चे एक बार आ जाते हैं तो लंच वंच करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मैं उनके लिए बना के रख देती हूँ, फिर उन्हें आराम से बैठा के खिलाती हूँ, लेकिन खुद लंच उनके आने से पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि अपना ध्यान रखना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। घर क्लीन होता रहेगा, बच्चे संभलते रहेंगे, लेकिन अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे ना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी फिलॉसफी यही है कि सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन अपना ध्यान रखना अपनी जगह है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको खुद को देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आज ब्रोकली और पनीर और प्याज का अपने लिए रोटी सी बना ली थी। बिल्कुल भी तेल वगैरह नहीं लगाया था, बस ऐसे ही तवे पे सेक लिया था मैंने, इसको अच्छा सा क्रंची सा कर लिया था। और इसके साथ मैंने ले ली थी धनिया की घर की बनी चटनी और साथ में ले लिया था अमूल वाला छाछ, और एक रोटी मैंने ली थी। और यही आज का मेरा लंच है, और उसके बाद मैं सीधे शाम को चाय पीती हूँ। तो बस अच्छे से किचन को भी मैंने फिर से क्लीन कर दिया था, अपना लंच लेके आ गई थी बाहर, और अब आराम से बैठ के मैं लंच करूँगी और इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। विद एन होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो इन्होंने डिमांड की थी इस व्लॉग की, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। खुद का भी ध्यान रखिए, घर का भी ध्यान रखिए। बाय बाय।